हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है बिहार के 9 प्रमंडलों को जानेंगे। 9 प्रमंडलों में किस प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं, उन जिलों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर के अपना तैयार हो जाइए। देखते हैं आप आज का क्लास जो है काफ़ी शानदार रहेगा। तो चलिए एक शायरी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थके ना बैठ ओए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस शायरी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा हमारे बिहार का मैप, जिसमें 38 जिलों को हम जो है दर्शाए रखे हैं इस पर। तो सबसे पहले जानेंगे बिहार में कितने प्रमंडल है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। कौन कौन सा है? तो एक है तिरहुत, उसके बाद है दरभंगा, उसके बाद है कोसी, उसके बाद एक प्रमंडल है पूर्णिया, फिर है एक प्रमंडल भागलपुर, फिर एक प्रमंडल है मुंगेर, एक प्रमंडल है क्या बोलते हैं मगध, एक प्रमंडल है पटना और एक प्रमंडल है सारण। तो इन सभी प्रमंडलों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। ठीक, जिसमें से पहला प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल। यह तिरहुत प्रमंडल में इधर के जो क्या बोलते हैं उत्तर और पश्चिमी जो राज्य हैं वो राज्य आ जाते हैं तिरहुत प्रमंडल में। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रमंडल की बात करते हैं। तो दूसरा प्रमंडल में आ जाता है दरभंगा। लाइन से याद करेंगे दोस्तों, ऐसे हम लोग कंटिन्यूटी से याद करेंगे कि ये हमारे दिमाग में एक परफेक्ट इमेज की तरह याद रहेगा, दिमाग में इमेज बन जाएगा। दरभंगा के बाद आता है कोसी, एक है कोसी। उसके बाद कोसी आता है, कोसी इधर के क्षेत्र में पड़ जाता है जिधर कोसी नदी बहती है। उसके बाद आता है इधर तो पूर्णिया के बाद आते हैं तो भागलपुर एक प्रमंडल है। भागलपुर के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो मुंगेर एक प्रमंडल है। अगर 7वां बात करते हैं तो मुंगेर के बाद आते हैं तो मगध एक प्रमंडल है। मगध की बात करते हैं, मगध के बाद आते हैं तो पटना और पटना के बाद आते हैं तो सारण। तो कुल बिहार में कितने प्रमंडल है? 9। कौन कौन से? तो क्या बोलते हैं इसे, तिरहुत, दरभंगा, उसके बाद इधर आते हैं तो कोसी, फिर पूर्णिया, फिर भागलपुर, फिर मुंगेर, फिर मगध, पटना, फिर सारण। इस तरीके से 9 कुल प्रमंडल है। अब इस 9 प्रमंडलों में कौन कौन से जिले आते हैं इसको जानते हैं। तो देखिए तिरहुत में इधर के जिले आ जाते हैं। तिरहुत में उत्तर और पश्चिम के जो जिले हैं वो आ जाते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर और उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये 6 प्रमंडल। तिरहुत में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से 6 जिले आते हैं? तो एगो तो दोनों चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद ऊपर वाला सीतामढ़ी और शिवहर दोनों, और उसके बाद उसके सामने से ही लगा हुआ है मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये 6 आते हैं किसमें? तिरहुत में। तो कौन कौन से? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद शिवहर, उसके बाद 2 है मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो उत्तर पश्चिम के जो 6 जिले हैं कौन कौन से? पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं। आगे बढ़ते हैं दरभंगा प्रमंडल। तो इधर जब आगे बढ़ेंगे तो दरभंगा आएगा। तो दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। लाइन से देखिए, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक, तो दरभंगा में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो मधुबनी, उसके बाद दरभंगा और उसके बाद समस्तीपुर। इसके बाद कौन सा आता है? समस्तीपुर। तो 3 इसमें आते हैं, 6 नहीं, इसमें 3 होते हैं। 6 तिरहुत में होते हैं, दरभंगा में 3। दरभंगा से जब आगे बढ़िएगा तो इधर से 3 हो गया। अब इधर आगे बढ़ते हैं तो ये सुपौल, सहरसा, और मधेपुरा, ये 3 आते हैं कोसी में। 3 में कितने, कौन से प्रमंडल में आते हैं? कोसी में। कौन कौन सा? तो
सुपौल हम लोग याद करेंगे दोस्तों, फिर से याद करेंगे, सुपौल, सहरसा, सहरसा, और गारंटी देते हैं कि आपको याद हो जाएगा, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। पहले लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, मधेपुरा। आई बात समझ में। चलिए इधर कोसी का हो गया। अब कोसी के बाद इधर आता है पूर्णिया, तो पूर्णिया में 4 आ जाएगा, पूर्णिया, अरवल, सॉरी क्या बोलते हैं, अररिया, किशनगंज और कटिहार। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया। पूर्णिया में 4 आ जाते हैं, कौन कौन से, तो किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार और एक हो जाता है अररिया, अररिया। तो पूर्णिया में कितने आ जाते हैं, 4 जिले। पूर्णिया के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो भागलपुर, भागलपुर में 2 ही जिले आते हैं, भागलपुर और बंका, भागलपुर और बंका। ठीक, वहीं भागलपुर जहाँ का जर्दालू आम काफ़ी फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है। अब इसके बाद आते हैं मुंगेर। तो मुंगेर में देखिए कितने जिले, 6 जिले। कौन कौन से, कैसे याद करेंगे, देखिए मुंगेर, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, लाइन से, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, फिर इन्हें से 3, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा। ये 6 आते हैं मुंगेर में। मुंगेर में कितने आते हैं, 6। कौन कौन से, तो जमुई, मुंगेर और खगड़िया। लाइन से याद करिए, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। देखिए मैप से अगर याद कीजिएगा तो मैप से दिमाग में बना रहता है, जल्दी भूल नहीं पाएंगे हम लोग। खगड़िया, उसके बाद 3 तो बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा। लाइन से, बेगूसराय, दोनों सराय एक ही में, बेगूसराय, लखीसराय, लखीसराय और शेखपुरा, शेखपुरा। इसको हटा देते हैं, शायद कट रहा होगा, शेखपुरा। अगर मगध की बात करते हैं तो मगध में देखिए, मगध में इधर का क्षेत्र आता है, ये जितने भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये मगध के अंदर आते हैं। तो गया जी, देखिए गया का नाम अब गया जी हो गया है, तो गया जी, नवादा, मतलब नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। कौन कौन से, 5 आते हैं मगध में। कौन आएंगे मगध में, 5। कौन कौन सा, तो नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। नवादा, लाइन से, नवादा, गया, नवादा, नवादा, गया, औरंगाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद। फिर घूमते हैं तो जहानाबाद, अरवल, जहानाबाद और जहानाबाद, अरवल। ठीक, 5 इसमें आते हैं। उसके बाद पटना की बात करते हैं तो पटना में भी 6 आ जाएगा। देखिए इधर से शुरू कीजिए, औरंगाबाद तो हो गया, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और पटना। कौन कौन सा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। 6, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। तो इसमें कितने जो है जिले शामिल है पटना में, तो 6 जिले शामिल है। कौन कौन से, तो नीचे से शुरू कीजिएगा, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर। कौन कौन सा, रोहतास, कैमूर, बक्सर। फिर आगे क्या था, भोजपुर, पटना, नालंदा। भोजपुर, पटना, नालंदा, नालंदा। आई बात समझ में। चलिए आगे अगर सारण की बात करते हैं तो सारण में 3 आते हैं। कौन कौन से, तो यहीं सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज, गोपालगंज। ये 3 आते हैं। तो देख लीजिए, तो इधर अगर पूरा काउंट कीजिएगा तो 38 जिला जो है इधर समाहित हो गया है। तो फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, याद करते हैं तो तिरहुत में कौन सा आएगा। इधर से हम लोग काउंट, इधर से याद करते चलेंगे पूरे प्रमंडल को, ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आ जाएंगे। और इस मैप से ही याद कीजिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। रटने से याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, तो मैप से याद रखिएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो प्रमंडल में कौन सा प्रमंडल आता है, इधर का एरिया तिरहुत कहलाता है। क्या कहलाता है, तिरहुत। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले। कौन कौन सा, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी। लाइन से चारों, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी। और उसके नीचे 2 है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये 6 की 6 किस में आ जाएंगे, तिरहुत में। इसके बाद आगे बढ़ते तो दरभंगा। तो दरभंगा जो
प्रमंडल है उसमें दरभंगा आ जाएगा, उसके ऊपर मधुबनी, उसके ऊपर समस्तीपुर। दरभंगा के ऊपर मधुबनी, दरभंगा के नीचे क्या हो जाएगा, समस्तीपुर। और ये तीनों के तीनों जो है दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। दरभंगा से आगे बढ़ते तो ये एरिया कोसी का है, तो कोसी में ये ट्रायंगल वाला शेप आएगा। कोसी में ये कौन सा आ जाएगा, ये ट्रायंगल वाला। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। जब सुपौल से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है पूर्णिया प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल, पूर्णिया। तो पूर्णिया में ये दोनों के आ जाएगा, यानी कि किशनगंज, कटिहार, और इधर से अररिया और पूर्णिया। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, पूर्णिया। उसके बाद आगे बढ़ते तो भागलपुर। भागलपुर में तो दो ही है, भागलपुर और बंका। भागलपुर सबसे कम जिला किस प्रमंडल में है, तो भागलपुर प्रमंडल में दो ही है। इसके आगे बढ़ते हैं तो मुंगेर आता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आएगा, मुंगेर। मुंगेर में ध्यान से देखिए, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, लाइन से 3, जमुई, मुंगेर, खगड़िया। फिर इधर से बढ़ेंगे तो बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, लाइन से 3, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा। ये 6 किस में आ जाएंगे, मुंगेर प्रमंडल में। आगे बात करते हैं तो मगध, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये मगध का क्षेत्र है। तो मगध प्रमंडल में 5 जिले, कौन कौन सा, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। नवादा, गया, गया, नवादा, गया, नवादा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। ये 5 जिले जो है वो मगध प्रमंडल में आते हैं। मगध प्रमंडल से आगे चलते तो ये अपना पटना हो गया, पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में 6, कौन कौन से, तो इधर से देखिए, रोहतास, कैमूर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। लाइन से स्टार्ट करना है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ये किस प्रमंडल में आ गए, तो ये पटना प्रमंडल में। पटना के बाद बचता है सारण प्रमंडल। सारण में ये तीनों आ जाएगा, सारण, सिवान, किशनगंज, सारण, सिवान, किशनगंज। तो इस तरीके से अगर हम मैप के सहारे से अगर हम प्रमंडल को याद करेंगे तो लंबे समय तक दिमाग में इमेज बने रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को जो है ये 9 प्रमंडल और किस प्रमंडल में कौन से जिले हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बेटा ये पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, दिमाग खराब से जाएगा। पूर्णिया में 4, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, ये 4 आते हैं। अगर कोई पूछेगा बताइए मुंगेर, अच्छा मुंगेर ये वाला मुंगेर, तो जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, ऐसे याद हो जाएगा। अगर आगे कोई पूछेगा बताइए पटना प्रमंडल, अच्छा रोहतास ले, रोहतास, कैमूर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, पटना, नालंदा, क्योंकि नालंदा पटना जो अंदर से धंसा हुआ है उसी में जो है नालंदा घुसा हुआ है। तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे प्यारे से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।